सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स जो है ना वो आ जाता है वाइट टाइगर के पीछे करते करते माउंटेन पे, और हमें दिखाया जाता है कि वाइट टाइगर फिर रुक जाता है। और फिर यहाँ पे 2 बीस्ट आते हुए दिखाए जाते हैं और इतने में वाइट टाइगर कहता है एलेक्स से कि तुम भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम मेरा और मेरे दोस्तों को अकेले सामना नहीं कर पाओगे। माना चलो एक बार कि तुम कर भी लोगे, लेकिन मेरा सामना करते हो और मेरे दोस्तों का सामना करते हो तो अपने दोस्तों को नहीं बता पाओगे। तो ये कैसे ही कहता है, तो सैन कहता है कि टेंशन मत लो एलेक्स, मैं लायन को संभाल लूँगा और तुम अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करना और उससे फाइट करना। तो ये कहते हुए फिर यहाँ पे गैस थोड़ा सोचता है एलेक्स, और सोचने के बाद फिर मान जाता है, फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर यहाँ पे लड़ाई चालू होती है, हमें दिखाया जाता है एलेक्स को जो फ्लाइंग करता हो जाता है और वाइट टाइगर के ऊपर पंच करने वाला होता है, और वाइट टाइगर भी इधर से आता है, यहाँ पे क्लैश होने वाला होता है। फिर यहाँ पे सीन कट करके दिखाया जाता है कि इसके दोस्तों पे एलिफेंट और लायन हमला करने के लिए आते हैं। तो सैन जो होता है सिंग से एलिफेंट को रोक देता है और अपनी शील्ड से, बैक की शील्ड से रोक देता है लायन को। और फिर लायन जैसे अटैक करके पीछे नहीं हट रहा होता तो अपनी पूंछ निकाल लेता है, जैसे कि लायन पीछे हट जाता है। फिर एलेक्स देखता है कि सैन ने संभाल लिया, तो फिर वाइट टाइगर को बिना किसी फिक्र से लड़ने लग जाता है। वो ये इतनी स्पीड में घूमने लग जाता है कि वाइट टाइगर को दिखाई नहीं देता कि चला कहाँ गया। देखने लग जाता कि कहाँ गया, और वो ढूंढ ही रहा होता कि इतने में सैम एलेक्स जो होता है नीचे से आके पंच मार देता है। पंच मारने के बाद गैस वो ऊपर चला जाता है वाइट टाइगर, और फिर उसके ऊपर से एक और किक भी मार देता है ऐसे। फिर नीचे आने के बाद लायन को एक पंच में मार देता है और एलिफेंट को अपनी स्वॉर्ड बना के एनर्जी की ख़त्म कर देता है। तो इन दोनों को मारने के बाद फिर यहाँ पे वाइट टाइगर का हल होता है, तो इसके ऊपर पैर रख के एलेक्स उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूँगा, अब देखता है तुम्हें कौन बचाता है, अब तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं रहे। तो इतने में फिर वाइट टाइगर इससे कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हें ट्रीजर के बारे में बताऊँगा जिससे तुम बहुत ज़्यादा और पावरफुल हो जाओगे और तुम अमीर भी हो जाओगे। एक मतलब एक तरह से एलेक्स को लालच देने की कोशिश करता है वाइट टाइगर, बट ये सब बोल ही रहा होता है कि एलेक्स को याद आता है कि हाँ मेरा बोल भी चमक रहा था, यानी कि टीचर ट्रीजर यहाँ पे सचमुच में है। तो वाइट टाइगर कहता है कि वहाँ पे तो अच्छा तुम अकेले जाओगे ना तो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम मुझे साथ में ले चलो, मुझे पता है कि वहाँ के ट्रैप्स वगैरह हैं, तो उससे कैसे बचना है ट्रीजर के, उसका लोकेशन भी मुझे भी पता है। तो ये जैसे ही बता रहा होता तो एलेक्स को याद आता कि इसके टीचर्स को उसने कैसे मारा था, ब्यूटी एंड वाइब्रेशन के टीचर को। तो एलेक्स को ये सोच के और गुस्सा हो जाता है। फिर ये ट्रीजर को बात को साइड में रख के अपने पैर में एनर्जी गैदरिंग करके इसके सर पे मारने वाला होता, बोलता सर को चलने वाला होता। तो इतने में वाइट टाइगर भी अपने मुंह में एनर्जी बॉल गैदर करता और मारता, पर एलेक्स साइड हो जाता है, डॉज करता है, तो सैन पे लग जाता है। तो सैन पे लगने के बाद सबका ध्यान जैसे उधर जाता है, वाइट टाइगर यहाँ पे मौका देख के भाग जाता है। फिर सारे डिसाइबल कहते हैं कि क्यों ना हम उसका पीछा करें, चले भाग जाएगा वो। लेकिन ये जो एलेक्स होता है वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने यहाँ पे एक थंडर टेक्निक इस्तेमाल करता है, उसको ऊपर फेंकता है। फिर सैन कहता लगता है तो हमने थंडर फ्रूट को पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लिया, उसकी एनर्जी तुम में आ गई है। तो फिर ये सब बोल ही रहे होते हैं। फिर यहाँ पे गर्ल्स होती हैं, जीशन होती हैं, जीशन बोलती है कि क्या तुम ट्रेजर लेने के लिए अकेले जाओगे या फिर हमें भी साथ में चलना। तो एलेक्स बोलता है कि मैं मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे रुको। तो फिर जो सैन होता है वो कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं पे रहता हूँ। लेकिन सैन फिर एलेक्स बोलता है कि ये सब नहीं जा रहे, खाली तुम जा रहे हो मेरे साथ। तो सैन हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है। और फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कट करते हुए कि सैन के साथ जा रहा है एलेक्स, और ये दोनों जा रहे हैं ट्रीजर की तलाश में। फिर वहाँ पे ट्रीजर के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है एक पत्थर में एक बीच में आईबॉल होती है, और ऊपर दिखाया जाता है कि एक जो उसके पास ट्रीजर होते हैं, 2 ट्रीजर उसके पीस होते हैं, ठीक है गाइस। और मैं उस ट्रीजर का नाम नहीं पता अभी, तो थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। तो ये अपनी आईबॉल से देखता है कि कंफर्म करने के लिए कि वो जो उसके पास 2 ट्रीजर है कि उसी के पीस है। तो ये डबल पीपी आईबॉल से जब देखता है तो उसे कंफर्म हो जाता है वही। और वहाँ पे फिर सेकेंड बीस्ट के वहाँ पे माउथ और पंजे दिखाए जाते हैं, जिसे देख के ना सैन डर जाता है और कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊँगा, यहाँ पे बहुत खतरा है, तुम्हें भी उस ट्रीजर के पीस के लिए नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। पर एलेक्स कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, चल ले। तो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो एलेक्स कहता है कि चलो तुम आगे चलो। तो सैन और ज़्यादा डर जाता है। फिर वो कहता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा खतरा, मैं नहीं जाऊँगा। तो कहता है कि तुम आगे जाने के लिए इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी शेल बहुत ज़्यादा मजबूत है और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो जैसे तैसे करके सैन मान जाता है। लेकिन फिर जैसे उसके ऊपर चढ़ के एलेक्स जा रहा होता है तो वहाँ से एक पत्थर गिर जाता है, जिसे देख के वो डर जाता है और रोने लग जाता है। उसे लगता है कि इसके ऊपर हमला हुआ और आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर दोबारा वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एनर्जी बॉल जो होती है ना, इस आइस से बीम से शूट करती है एकदम,
ठीक है, ब्लेड और टाइप की। तो जैसे वो ब्लेड और टाइप की शूट करती है तो वो सैन जो होता है वो तो अपने खून में जब ज़्यादा डर के मारे, बट एलेक्स को लग जाती है। फिर वो एलेक्स पे चिल्लाता और डांटते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे बचाया भी नहीं, तुम कैसे दोस्तों। तो ये कहता है, तो सैन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, और मैं तब भी कहता हूँ कि रहने दो, इस ट्रेजर के टुकड़े को मत लो। तो वो डरते हुए कहता है, तो एलेक्स कहता है कि कुछ नहीं होगा, इतनी एनर्जी में तो कुछ होने का ही नहीं है। और देख सकते हो जैसे कि मैं एकदम सही हूँ। और तो फिर एलेक्स दोबारा चेक करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी मिलता है उस आई बॉल पे, पर कुछ होता नहीं। तो वो अपने पंख एक्टिवेट करके बोलता है, एनर्जी से पंख बना के वो उसके फिर लेने के लिए चल जाता है ट्रेजर का पीस। और जैसे लेके उसकी बैक साइड पे आता है तो आई बॉल भी उसकी बैक साइड में घूम जाती है, और फिर वो एनर्जी गैदर करने लग जाती है। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। ये देख के सैन भागने लग जाता है, सैन के पीछे पीछे एलेक्स भी भागने लग जाता है बहुत स्पीड से। जो एनर्जी का जगह और होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो पता है क्या करते, कैसे एक डोमेन सा क्रिएट कर लेती है वो अपने, बोल दो ब्लैक होल टाइप का डोमेन, जिसमें शक करने लग जाती है सारी चीज़ों को, फैलने लग जाती है बहुत स्पीड से। तो ये दोनों भागने लग जाते हैं। ये दोनों जब भागते रहते हैं, फिर इतनी देर में एलेक्स सोचता है कि क्यों ना मैं इसे अपने बॉक्स में डाल दूँ। तो गैस वो जो बॉक्स का स्पेस होता ये सैन को उसमें डाल लेता है। डालने के बाद खुद भी उसी के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि गैस इस पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बट गैस फिर भी दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब भी क्या कहते हैं, कोशिश तो कर रहा होता है बॉक्स को डालने की खुद को भी, लेकिन नहीं डाल पाता। फिर दोबारा एक्टिवेट करता और दूसरी बार में गैस इस सैन को डाल लेता अपने बॉक्स में, और खुद भी चला जाता है इस बॉक्स वाले स्पेस में, जहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है जीशु वहाँ पे वेट कर रही होती है, वहाँ पे आराम से टी पी रही होती है। फिर जो वो देखती है एलेक्स को घायल हुए और ऐसे आए हुए, तो पूछते हैं क्या हुआ। तो वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, और वो डेविल फ्लावर के सीड होते हैं उसे निकाल के वो खा लेता है 4 सीड्स। उसे खाने के बाद वो हील होने लग जाता है, बहुत अच्छे से गल्टी लेने लग जाता है। तो सैन ये देख के कहता है कि तुम्हारे फादर ने, ये पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा रिच है, क्या तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। तो एलेक्स इस बात से बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाता है, और उसे चुप होने के लिए कह के उसे डेविल सीड दे देता है, जिसे देख के सैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे खा लेता है। और फिर वो उसकी चापलूसी करते हुए कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा के लिए, टेंशन मतलब तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और इतना कह ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है वो जो बीस की बोन वगैरह थी, तो उसको पंजा जो होता है ना वो मारने लग जाता है, अपने बॉक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देख के भाई सैन की फटी आती है। सैन कहता है, मैं किसके साथ क्यों फंस गया, क्यों आया मैं इसके साथ, मैं पागल, ये वो कहने लग जाता है गलत शिदत। तो यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉक्स बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है। फिर यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एलेक्स को लेडी गॉड ने कहा था कि वो जो स्केट ट्रेजर है उस पर तुम्हें पावर हासिल करने के लिए तुम्हें एक हाई लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, एक लेवल उसकी ज़रूरत होती है, और जो नहीं कर पाओ तो तुम एक स्पेशल मैप बना सकते हो उससे, जिसे सोल मैप कहते हैं। तो ये सोचते सोचते उसकी लेवल तो उतना नहीं होता, तो वो सोचता है मैं सोल मैप बना लेता हूँ, शायद मैं इसकी वजह से बच पाऊँ। तो जैसे वो तीनों पीसेस को जोड़ देता है, क्या कहते हैं, ट्रेजर के तीनों पीसेस को जोड़ते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बीस्ट निकलता है, स्केट बीट से ही पावरफुल होता है, जिसको देख के जो स्केट बीट के बोन और पंजे होते हैं वो भाग जाता है डर के मारे। फिर वो गायब हो जाता है, वो जो बीस्ट होता है वो गायब होने के बाद मैप बन के फिर उसके हाथ में आ जाता है, एलेक्स हाथ में ले जाता है। फिर वो अपने दोस्तों से मिलता है, जहाँ पे बूटन पैलेस के डिसाइबल कहता है कि मैंने देखा कि वहाँ पे अर्थक्वेक से कुछ आ रहा था, तो जहाँ पे तुम ट्रेजर लेने गए थे हमने सोचा कि हम तुम्हारे साथ जाए, तो फिर हमने सोचा कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तुम्हें दिक्कत ना हो जाए, इसलिए हम नहीं आए। तो एलेक्स कहता है कि तुमने सही किया कि तुम नहीं आए, और ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब तो बूटियन पैलेस में कोई रहा नहीं, तो अब हमें ना बूटियन पैलेस को रिक्रिएट करना चाहिए। तो एलेक्स एलेक्स के भी यही सोचता है, और वो भी कहता है कि ठीक है। तो फिर ये वुडन पैलेस पे जाते हैं, और यहाँ पे फिर से याद आता है कि ये टीचर के साथ कैसे प्रैक्टिस करे जाते थे, कैसे थे टीचर, क्या कहते हैं। फ्लैशबैक फिर दिखाया जाता है डिस्ट्रक्शन के सीने से कि कैसे इसका सेक्ट तबाह हो गया था, वुडन वाइब्रेशन। फिर ये क्रिएट करने के लिए दोबारा फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि एलेक्स जो होता है ना, अपने जितने भी साथी होते हैं उनके साथ और किंगडम से अपने कुछ डिसाइबल्स वगैरह लेके आता है। तो एक गोश्त एल्डर्स वगैरह जो होते हैं उन्हें वो करता है, और फिर कहता है कि आपने कहा था मुझे तलवार देके कि तुम वुडन वाइब्रेशन को दोबारा इस्टेब्लिश करो। तो ऐसे करते हुए तलवार को हाथ में लेके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट जो होते हैं अपनी एनर्जी ना तलवार में डालते हैं, जिससे एक ऑरा निकलता है, उस ऑरा से बहुत ज़्यादा पावरफुल शेल क्रिएट हो जाती है।
शील्ड क्रिएट होने के बाद यहाँ पे फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है एक छोटी सी बर्ड आती है जो एक डेविल वाइन बोल सकते हो कि इस डेविल वाइन ऐसे कुछ होता है। इसका नाम ये इसका सीड दे देती है। इसका सीड देने के एक प्रोडक्टिव लेयर का काम करती है। बोले तो एकदम ग्रास टाइप का होता है बट कैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और जिसने देखा होगा ल्यूफंग जानते होगा, बोले तो सॉलिड स्टार देखा होगा तो उसे ही पता होगा। फिर कैसे यहाँ पे सीन यहाँ पे कट होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है रॉय को। रॉय और यहाँ पे एलेक्स बात कर रहे होते हैं और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं लेके गया था अपने साथ में। तो रॉय कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और मैं तुम्हारे काम में बाधा बनता और तुम पे बोझ ही बनता, इसीलिए तुम मेरे को साथ में नहीं लेके गए। तो एलेक्स ये कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ और बात है। फिर वो एलेक्स अपने पाउच से निर्वाणा पिल्स निकालता है और एक अपने पास रख के बाकी सारे दे देता है रॉय को। और रॉय को देने के बाद कहता है कि तुम इससे अपने अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाओगे, तुम पावरफुल हो जाओगे अच्छे खासे। और तो फिर ये कहता है कि रॉय पूछता है कि ये सब किस लिए। फिर वो उसे थंडर फ्रूट भी देता है और वो कहता है कि मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बात चली रही होती है। फिर यहाँ पे ये सब कहता है तो रॉय सोचने लग जाता है और फिर यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके जनरल आता है और कहता है कि रॉय रॉय तो ठीक ठाक ही कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपकी जगह उस पर गद्दे पे बैठना चाहिए। तो इस पर एलेक्स कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। तो वो भी कहता है कि हाँ, कि रोग माना माना कि रॉय जो अच्छा है लेकिन वो दिल का कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लोगों को पनिश वगैरह नहीं कर पाएगा, ये वगैरह वो वगैरह, दिल का कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ये सब बोल के फिर कहता है कि फिर एलेक्स कहता है उससे कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम मुझे बता सकते हो कि कौन वैसे उसकी मेरी गद्दी का असली हकदार है सी किंगडम में बैठने के लिए। वैसे तो मेरे ख्याल से तो रॉय सही है, लेकिन जो तुम कहना चाहते हो तो नाम सजेस्ट कर सकते हो। तो वो उसके भाई का नाम सजेस्ट करता है जिसका नाम जॉनसन होता है। तो उसे याद आता है कि वो उसका भाई भी था एक, उसका नाम जॉनसन है, उसके साथ रह रहा था। तो फिर उसके देते हुए कहता है कि जॉनसन क्वांटन पे वापस गया है।